हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, कैसे मैंने अप्लाई किया था जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के लिए एंड कैसे एक बिगिनर को अप्लाई करना चाहिए। पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में शेयर की है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा। तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है वीएफएस की साइट पे, तो आपको एक चेकलिस्ट रिसीव होती है ईमेल से। उस चेकलिस्ट में सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन होती हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करनी है और अपॉइंटमेंट वाले दिन रिप्रेजेंट करनी होती है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करने की। सभी चेकलिस्ट की डॉक्यूमेंट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है कि कैसे कैसे मैंने अरेंज की थी एंड कैसे किसी भी बिगिनर को वो सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज करनी चाहिए। मैंने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। मैं किसी एजेंसी से कोलैबोरेटेड नहीं हूँ, मैं किसी कोई एजेंट नहीं हूँ, इसीलिए ये सभी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाए हैं। जैसे जैसे मैं अरेंज करती गई एंड मेरा जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा मुझे विदिन 14 डेज ही रिसीव हो गया था। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चेकलिस्ट फॉर अ शेंगन वीज़ा फॉर टूरिज्म। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमारी सबसे पहली डॉक्यूमेंट है साइंड शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और फिर डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये है मेरा कम्प्लीटली फिल्ड शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हाइड कर दिया है। ये आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर ही इजीली मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है साइंड डिक्लेरेशन ऑफ ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ ट्रैवल विद वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस। ये दोनों ही डिक्लेरेशन फॉर्म्स आपको वीएफएस की साइट पर मिल जाएंगे। इन दोनों को आप प्रिंट कराएंगे और प्रॉपरली साइन करेंगे। मैं बताती हूँ आपको ये कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले आप वीएफएस की साइट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ आई एम अप्लाइंग फ्रॉम में अपना कंट्री भरेंगे, इंडिया। देन जहाँ आप जाना चाहते हैं जो कि जर्मनी है फिलहाल हमारा, वो आप टाइप करेंगे जर्मनी। उसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट। उसके बाद फिर से आपके आगे एक स्क्रीन आएगी जिसमें पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर ए वीज़ा का है, जिसमें इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है काफ़ी सारी अपने वीज़ा टाइप से रिलेटेड। ये क्लिक करने के बाद आप अपना सेंटर चूज़ करेंगे जो कि न्यू दिल्ली था मेरे केस में। वो क्लिक करने के बाद आप अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करें जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ा है फॉर टूरिस्ट वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ा सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू। ओवरव्यू पर आप क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, प्रोसेसिंग टाइम एक्सेट्रा। इसमें लास्ट ऑप्शन डाउनलोड फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों डिक्लेरेशंस आ जाएंगी, डिक्लेरेशन ऑन ट्रू एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन ऑन ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इन दोनों को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर साइन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है एक वैलिड पासपोर्ट की, जो कि बहुत ऑब्वियस है। देन उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट के बायोमेट्रिक्स और एड्रेस पेज की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। उसके बाद एक बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, जिसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 70 to 80% फेस की कवरेज होनी चाहिए और वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर आपके वीज़ा का केस को, आपके वीज़ा के केस को मेक या ब्रेक करता है। कवर लेटर ही आपकी वीज़ा का फेस होने वाला है। इसमें आपको मेंशन करना है क्लियरली कि आपके ट्रैवल का पर्पस क्या है, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं। अगर आप मल्टीपल मेंबर स्टेट्स में ट्रैवल करने वाले हैं तो मेंशन करें कि एंट्री और एग्जिट कहाँ से लेने वाले हैं। देन अपना पर्पस अच्छे से बताएं, अपने बारे में उसमें एक्सप्लेन करें और कवर लेटर को में सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आप डालें। उसके साथ साथ आप अपनी ट्रैवल आइटनरी भी अटैच कर दें कि आप इस दिन यहाँ विजिट करने वाले हैं, उस दिन वहाँ विजिट करने वाले। डिटेल में आइटनरी रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आपका 10 दिन का टूरिस्ट वीज़ा है तो 10 दिन आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आप कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो उनका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आपका ट्रिप स्पॉन्सर्ड है या प्लान्ड है।
उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी मेंशन करें। अगर मल्टीपल स्टेट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये बिल्कुल वेल एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अगर आप किसी होटल में स्टे करने वाले हैं तो उन होटल की बुकिंग्स दिखानी होंगी। बहुत ईज़िली आप booking.com पर पहले बुक कर सकते हैं, वहाँ कोई ऐसा प्री पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, का कंपल्शन नहीं है। तो आप होटल रिज़र्वेशन बहुत ईज़िली booking.com से दिखा सकते हैं, जिसमें कोई प्री पेमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर आप किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के पास स्टे करने वाले हैं उस कंट्री में, तो उनका एक कन्फर्मेशन लेटर उनके सिग्नेचर के साथ, या फिर स्पॉन्सरशिप का प्रूफ और उनके एड्रेस का प्रूफ और उनकी पासपोर्ट की कॉपी या फिर उनका जर्मन आईडी कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर आप वहाँ स्टे करने वाले हैं तो। उसके अलावा अगर आप सेवरल मेंबर स्टेट्स में स्टे कर रहे हैं तो हर एक मेंबर स्टेट में आपके अकोमोडेशन का प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पॉन्सर डॉक्यूमेंटेशन। जो भी आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस उठा रहा होगा वो होगा आपका स्पॉन्सर। तो अलग-अलग स्पॉन्सर के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको कोई इंडियन रेज़िडेंट स्पॉन्सर कर रहा है, तो पहले तो उसके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, लेकिन अगर उसका पासपोर्ट नहीं बना है तो आप पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी विद हिज सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। लेकिन कवर लेटर में ज़रूर मेंशन कर दें कि आपने पैन कार्ड इसीलिए लगाया है क्योंकि आपके स्पॉन्सर का कोई पासपोर्ट अभी बना नहीं है। उसके साथ-साथ आपको चाहिए स्पॉन्सर का बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स का, और उसमें इनफ फंड्स होने चाहिए एंड एक स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए साइन्ड बाय देम। अगर स्पॉन्सर आपका स्पाउस है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो आपका पेरेंट है तो बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। उसकी फ़ोटोकॉपी भी इनफ होगी, बट आप ओरिजिनल भी लेके जाइए। ये है मेरा स्पॉन्सर लेटर जो मैंने अप्लाई किया था। इस फॉर्मेट की हेल्प से आप अपना स्पॉन्सर लेटर जनरेट कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे नोटराइज़ कराएँ एंड और डेट इसमें आपको अपॉइंटमेंट की ही डालनी है, एंड देन रेस्ट यू कैन यूज़ दिस फॉर्मेट एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर कोई जर्मन या ईयू का रेज़िडेंट है, तो आपको उनके स्पॉन्सर लेटर के साथ-साथ उनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी, देन उनका जर्मनी का रेज़िडेंस परमिट, अगर वो वहाँ के एक्चुअल सिटिज़न नहीं है तो, देन उसके अलावा एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन लेटर चाहिएगा, यानी कि एक इन्विटेशन लेटर आपके स्पॉन्सर की तरफ से। देन अगर स्पॉन्सर आपके स्पाउस हैं तो वही मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, अगर पेरेंट है तो बर्थ सर्टिफिकेट। देन अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है इंडिया से, तो आपको पॉइंट नंबर 7 एंड 8 यानी कि स्पॉन्सर लेटर एंड ऑल एक्सेट्रा भी आपको इंक्लूड करने हैं। उसके साथ-साथ आपको कंपनी के आईटीआर्स, लास्ट 3 ईयर्स के आईटीआर्स भी आपको दिखाने हैं। लेकिन अगर आपको कोई जर्मन कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो बस स्पॉन्सर लेटर के साथ उनकी पासपोर्ट कॉपी एंड उनका जर्मन रेज़िडेंस परमिट ही रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रैवलर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस का प्रूफ। उसके लिए अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी की स्लिप्स दिखानी है, अपने एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, देन अपनी कंपनी से एक लीव सैंक्शन लेटर लेना है, देन अपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की, वो तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड आपके आईटीआर्स भी लास्ट 2 ईयर्स के। अगर आप कंपनी ओनर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके साथ-साथ कंपनी के आईटीआर्स लास्ट 2 ईयर्स के, एंड वही एप्लीकेंट्स की बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की दिखानी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे। जैसे मैं यूक्रेनियन स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से अपना फर्स्ट ईयर का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाया था। उसके अलावा जो मेरा हॉस्टल अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दिखाया था। वो यूक्रेनियन लैंग्वेज में था तो उसे मैंने ट्रांसलेट कराया था इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से। इसके लिए आपको अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी को एक मेल कर देना है कि आपको इन डेट्स के लिए यहाँ-यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए जाना है, और आपको वहाँ यूनिवर्सिटी से एक एनओसी चाहिएगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके वीज़ा पर्पज़ के लिए। तो वो एक राइट फॉर्मेट में आपको ये एनओसी इश्यू करके दे देंगे।
उसके अलावा आपको अपना भी 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है। उसमें आपको कोई ज़्यादा बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में ऑलरेडी दिखा दिया है। उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्सी हैं तो डिवोर्स डिग्री, एंड अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके स्पाउस की डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दिखानी है फ़्लाइट रिज़र्वेशंस। जिस भी कंट्री से आप एंट्री एग्ज़िट करने वाले हैं, ऑब्वियस है कि जिस कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, आप एंट्री तो वहीं लेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल योर ट्रैवल इन यूरोप, उसके बाद जहाँ से भी आप एग्ज़िट करने वाले हैं, तो वहाँ की भी फ़्लाइट टिकट्स दिखानी है। जैसे मुझे एग्ज़िट यूक्रेन में करना था, तो मैंने अपनी कन्फर्म्ड बुक्ड बस टिकट्स दिखाई थी, जर्मनी टू यूक्रेन। वीज़ा के लिए आप फ़्लाइट टिकट्स डमी भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ श्योरिटी नहीं होती कि वीज़ा अप्रूव होगा या नहीं, एंड ये भी श्योरिटी नहीं होती कि आपको इन्हीं डेट्स पर ट्रैवल करना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप ईज़िली अपनी डमी टिकट्स बुक करा सकते हैं। उसके बाद आपको बुक कराना है एक ओवरसीज़ ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि सभी शेंगन कंट्रीज़ में वैलिड है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। इसकी कवरेज होनी चाहिए मिनिमम 30,000 यूरोज़। ये भी आपको बहुत ईज़िली बुक हो जाता है, एंड लेकिन ध्यान रखें कि अप्रूव्ड इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से ही आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस इशू कराएँ। कोशिश करें कि आप जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं वो जितने दिन आप ट्रैवल करने वाले हैं उससे थोड़ा-सा एक्सटेंडेड ही लें, उससे थोड़ा-सा पहले भी और थोड़ा-सा बाद में भी, क्योंकि जो आपको वीज़ा अलॉट होता है वो एक टाइम फ्रेम में होता है, एग्ज़ैक्टली उन डेज़ के बजाय थोड़ा-सा एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम आपको अलॉट होता है। मेरा ट्रैवल 5 डेज़ का था, बट मैंने 10 डेज़ का ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लिया था टाटा एआईजी से, जो कि बहुत ईज़िली बुक हो गया था फ़ोनपे ऐप से, ओनली इन रुपीज़ 550। इसके अलावा तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है माइनर एप्लीकेंट्स को, यानी कि जो 18 ईयर्स से कम एज के हैं। अदरवाइज़ आपकी यही है सारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एप्रोप्रिएट हैं, जेन्युइन हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हैं, सीरीज़ में अरेंज्ड है, तो आपका वीज़ा बहुत ईज़िली अलॉट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट के दिन जो वीएफएस ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे अगर आपका कोई इशू होगा तो डॉक्यूमेंट्स में। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स एप्रोप्रिएट हैं तो मोस्ट डेफिनेटली आपका वीज़ा अलॉट हो जाता है।